बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम वीक नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक प्रोमिसरी नोट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, ठीक है, और उसके बेसिक फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटेंट में हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद प्रोमिसरी नोट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे उसके एसेंशियल्स, उसके पार्टीज़ के बारे में, टाइप्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर एंड कंटेंट के बारे में, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ठीक है, नेगोशिएशन इसमें क्या होता है। तो इस लिहाज से हम आज प्रोमिसरी नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, जो कि डिफ़ाइन करता है कि सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन अ प्रोमिसरी नोट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकती है, चेक हो सकता है, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू द पेएबल, या किसी स्पेसिफिक नाम के किसी स्पेसिफिक शख्स को, या कोई भी बेयर हो सकता है जिसको वो आप प्रॉमिस करते हो, ठीक है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन ट्रांसफेरेबल डॉक्यूमेंट, जो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता हो, ठीक है, तो वो नेगोशिएबल बन जाता है। द एक्ट शो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो एक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करता है, जिसमें प्रोमिसरी नोट्स भी आती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है और चेक्स भी आ सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ वन विच एंटाइटल द होल्डर टू रिसीव द मनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, एंटाइटल द होल्डर को टू रिसेप्ट, कि कोई एक होल्डर है जो कि मनी को रिसेप्ट करेगा। राइट टू ट्रांसफ़र द सेम बाय मियर डिलीवरी और एंडोर्समेंट, ठीक है, डिलीवरी के ज़रिए या एंडोर्समेंट के ज़रिए एक राइट ऑफ ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है, राइट को ट्रांसफ़र करता है। नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी, और ये जब तक उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी होती है तब तक इसको ये नेगोशिएबल हो सकता है, ये निकाबले ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफेरेबल है, इसको हम एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात की गई। अभी हम आते हैं प्रोमिसरी नोट्स के हवाले से कि व्हाट इज़ प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स किसको यहाँ पर प्रॉपर डिफिनीशन दिया गया है, तो इसको हम स्टेप वाइज यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि सेक्शन 4 डिफाइन प्रोमिसरी नोट एज अंडर अ प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये होता है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इन राइटिंग का मतलब है कि ओरल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट से मुराद कोई भी बैंक नोट या नोट जो करेंसी नोट्स होते हैं, या बैंक में जो करेंसी होती है तो नोट्स होते हैं, ठीक है, उससे मुराद प्रोमिसरी नोट से मुराद सिर्फ उसके लिए नहीं होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है, और ये क्या होगा, इसकी शर्त ये कि ये अनकंडीशनल होगा, इसमें कोई शर्त, किसी तरीके की कोई शर्त ना हो, बगैर किसी शर्त के जो होगा ये प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है, किसी शर्त के साथ मुंसलिक नहीं किया जाता। साइन बाय द मेकर, जो प्रॉमिसर होता है, जो प्रोमिसरी नोट इशू करता है, उसकी तरफ से मस्ट साइन होना चाहिए, ठीक है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ द मनी और ओनली, ठीक है, और उसमें ये क्या हो, सर्टेन सम ऑफ द मनी जो होगा वो जो पे किया जा रहा हो वो मेंशन होना चाहिए, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या किसी स्पेसिफिक नाम को अगर आप पे करना चाहते हैं तो उस शख्स का नाम भी आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोमिसरी नोट में मेंशन कर सकते हैं, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो भी बियरर होता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट के मतलब कि उसके नाम से, उसके नाम ना हो तो आप किसी भी उसके बियर हो जो कोई भी उसको कैच कर सकता हो, ठीक है ना, तो उसको बियरर भी रख सकते हो। तो ये प्रोमिसरी नोट की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। मैं रिपीट करता चलूँ कि प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, और टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको एक स्पेसिमेन दिखाया गया है प्रोमिसरी नोट का, जिसमें, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जैन मॉन्गरॉय टू प्रॉमिस टू पे सिटी फाइनेंस द सम ऑफ 50,000 रीपेमेंट इज टू बी मेड in the form of 300 equal payment
8.6% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो कि तो अमाउंट बनती है पेबल ऑन द फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ बिगिनिंग दिस, ठीक है, अनटिल द टोटल डेब्ट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉमिस किया जा रहा है जेन मॉनरॉय की तरफ से, ठीक है, जो कि वो सिटी फाइनेंस को पे करेगा 50,000, ठीक है, और 300 इक्वल पेमेंट है, समझ आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ 300 इक्वल पेमेंट, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी उसमें मेंशन है। बाज़ प्रॉमिसरी नोट्स में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसमें इंटरेस्ट भी मेंशन किया जाता है और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, सही। तो ये आपके पास प्रॉमिसरी नोट की डिफिनीशन आ गई। एसेंशियल ऑफ द प्रॉमिसरी नोट्स क्या हो सकती है, ठीक है, इसके लिए एसेंशियल फीचर या लीगल प्रॉमिसरी नोट क्या हो सकती है, ठीक है। जिस तरह डिफिनीशन में ऑलरेडी क्लियर है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये क्या हो, रिटन फॉर्म में हो, नॉट इन ओरल, कंटेन अ प्रॉमिस टू पे, और उसमें क्या हो, प्रॉमिस किया जा रहा हो कि कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ द मनी जो होगा प्रॉमिस किया जाएगा। साइन बाय द मेकर, जो प्रॉमिसर होता है, जो प्रॉमिसरी नोट इशू करता है, उसकी तरफ से साइन होना चाहिए। डिफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉमिस ऐसा ना हो कि जो किसी शर्त के साथ मुंसलिक हो, ठीक है, किसी कंडीशन के साथ मुंसलिक हो, तो वो उससे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉमिस टू पे मनी होना, और मकसद क्या हो, पे मनी पे करना हो, समझ आ रही है, और उसमें वो प्रॉमिस जो हो वो क्लियर हो। इसी तरह पे मस्ट बी सर्टन, पे जो होगा वो मस्ट बी सर्टन, जो भी पे होगा, ठीक है, जो अमाउंट वो रिसीव करेगा, ठीक है, वो सर्टन होना चाहिए, यकीनी होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके नाम से आप प्रॉमिसरी नोट इशू करें। सम पेबल मस्ट बी सर्टन, इसके साथ साथ पेबल क्या होना चाहिए, सम पेबल मस्ट बी सर्टन, जो भी पेबल लाइबिलिटी होती है या पेबल होगा अब वो पहले से मेंशन होना चाहिए। पेबल ऑन डिमांड एंड आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम, ये डिमांड भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट ऑन डिमांड भी पे किया जा सकता है, या आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यूजेस भी कह सकते हैं, जिसमें आप फ्यूचर डेट को स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में उसको आप पे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि एक प्रॉमिसरी नोट के हवाले से, डिफिनीशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो प्रॉमिसरी नोट जो होता है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है, लेकिन बायर जब जो होती है, बायर गुड्स को ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास जो होती है कैश फॉर्म में कैश अवेलेबल नहीं होता, तो वो सेलर को क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि आपको वो फ्यूचर डेट में जो होता है, फ्यूचर टाइम में वो आप पेमेंट करना चाहेगा, तो बायर जो होता है वो क्या करता है, सेलर के नाम से प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकता है, ठीक है। अगर सेलर उसके साथ एग्री हो या ट्रस्ट करता हो तो बायर जो होता है, बायर प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो बायर होता है वो डेब्टर कहलाता है, इसको ड्रॉयर भी कहते हैं, और जो सेलर होता है वो क्रेडिटर बन जाता है या ड्रॉई बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट के हवाले से हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। एसेंशियल हमारे पास हो कि एसेंशियल इसमें क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टीज़ की तरफ आते हैं कि पार्टीज़ हमारे पास क्या है प्रॉमिसरी नोट में, तो प्रॉमिसरी नोट में सबसे पहले क्या होता है, मेकर होता है। मेकर कौन होते हैं, द पर्सन हु मेक द प्रॉमिसरी नोट, वो शख्स जो प्रॉमिसरी नोट्स को इशू करता है, एंड प्रॉमिस टू पे इसका, और वो जो जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि वो जो इसका जो कि वो सेलर को, ठीक है, क्या करेगा, सर्टन सम ऑफ द मनी जो होगा, सर्टन सम ऑफ द अमाउंट जो होगा वो क्या करेगा, फ्यूचर डेट में वो पे करेगा, तो वो मेकर बन जाते हैं। पे द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल सेलर है, ठीक है, जहाँ जिससे वो गुड्स परचेज करता है, तो वो सेलर क्या बन जाता है, जिसको फ्यूचर में पेमेंट की जाएगी तो वो पे ही बन जाती है। होल्डर कौन होगा, द होल्डर इज आइदर द पे और समवन टू हुम ही मे हैव इंडोर्स ट्रांसफर द नोट इज एन होल्डर। अब होल्डर क्या, जिसके पास क्या हो, जो प्रॉमिसरी नोट को पोजेस करता है, वो पे भी हो सकता है या कोई अदर थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जिसको क्या करता हो, क्या करना हो, उसको ट्रांसफ़र करना हो द नोट, ठीक है ना, वो नोट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो वो इंडोर्स बन जाता है, या ट्रांसफ़र होता है तो वो होल्डर बन जाएगा। इंडोर्सर द पर्सन हु इंडोर्सीज, ठीक है, द नोट टू अनदर, जब एंडोर्सर कौन होगा, वो इनिशियल को जो वो दूसरे पर्सन को वो एंडोर्स करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो वो एंडोर्सर बन जाता है, ठीक है ना। जिसके पास नोट जो होगा होल्ड होगा,
अगर वो दूसरे शख्स को करता है तो वो इंडोर्सर बन जाता है। इंडोर्सी द पर्सन टू हुज फेवर द नोट, यानी कि जिसके नाम पे क्या किया जाता है, नोट को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके नाम से ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो इंडोर्सी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीज़ के हवाले से थी। टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट के हवाले से इसके हमारे 4 टाइप्स हैं। प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड, ये डिमांड पर भी किया जा सकता है, जब डिमांड होगा तो उसके मुताबिक प्रोमिसरी नोट इशू किया जाएगा या प्रोमिसरी नोट पे किया जाएगा। प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि कोई भी आफ्टर डेट भी हो सकता है, यूजेस हो सकता है, कोई स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के नाम से भी हो सकता है, जॉइंट प्रोमिसरी नोट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोमिसरी नोट जो होते हैं वो जॉइंटली जो होते हैं वो इशू किए जा सकते हैं, जॉइंट इन सेवरल प्रोमिसरी नोट्स। और इसके अलावा जॉइंट के साथ साथ सेवरल कई प्रोमिसरी नोट जो होते हैं वो किए जा सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, ये आप देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, कंटेंट ऑफ द प्रोमिसरी नोट, जिसमें यहाँ पर अमाउंट मेंशन है, ठीक है, डेज मेंशन है, आफ्टर डेट मेंशन है, वी प्रॉमिस टू पे ऑर्डर, ठीक है, जिसके नाम से थर्ड पर्सन है उसका नाम मेंशन है, ठीक है, अमाउंट मेंशन है, ठीक है, पेबल भी मेंशन है, किसको किया जाएगा, साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी मेंशन है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह आपको स्पेसिमेंट दिखाया गया है, जिसमें फेस वैल्यू है, टर्म दिखाया गया है, टर्म हम इसमें शो करते हैं कि क्या लेंथ ऑफ द टाइम, डेट मनी इज टू बी फॉर 60 डेज है, डेज मेंशन होता है कि द डेट द नोट इज इशूड, ठीक है, पे मेंशन किया जाएगा, रेट मेंशन किया जाएगा, मेकर का साइन जो होना ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ आ रही ना, और मेच्योरिटी डेट जो होगी वो उसमें लाजमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म स्ट्रक्चर और कंटेंट है जो प्रोमिसरी नोट में हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अब आते हैं होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर क्या है, होल्डर एनी पर्सन एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, सेक्शन 8। ठीक है ना, होल्डर सिंपल सी बात है, कोई भी शख्स जो नोट को होल्ड करता हो, जिसके पास जो पोजेस करता हो उसका होल्डर बन जाता है। इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज होल्डर अ पर्सन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। ठीक है, अगर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पर 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ही मस्ट एंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, उसके नाम से होना चाहिए। जो भी प्रोमिसरी नोट हो उसमें हम टू बी ऑर्डर कहते हैं तो उसका नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे अगर नाम मेंशन हो तो वो क्या बन जाता है, होल्डर बन जाता है। ठीक है, पोजीशन के लिए, एंटाइटल के लिए क्या होना चाहिए, उसका नाम मेंशन होना चाहिए। ही मस्ट बी एंटाइटल टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू दियर ऑन फ्रॉम द पार्टीज लायबल दियर टू। ठीक है ना, साथ साथ उसकी क्या होना चाहिए, एंटाइटल ये होना चाहिए कि वो फ्यूचर में या जो भी अमाउंट होगा वो रिसीव करेगा या रिकवर करेगा। ठीक है ना, फ्रॉम द पार्टीज लायबल टू दियर टू, ठीक है, जो भी पार्टीज वो लायबल होती हैं उसको पे करने के लिए। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स में द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। ही मस्ट बी अ होल्डर, वो होल्डर होना चाहिए। होल्डर की कंडीशन को हमने डिफाइन कर ली। ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो क्या करेगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं वो ऑब्टेन करेगा फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल लॉफुल कंसिडरेशन, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ जो होगा वो क्या होना चाहिए, लीगल फॉर्म में होना चाहिए। ही बिकम होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले वो क्या होना चाहिए, वो होल्डर होना चाहिए। बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट्स बिकम पे। ठीक है ना, जब तक वो अमाउंट वो उसको मतलब पे नहीं रहेगा वो उसका क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा। ही हैड नो कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टिंग इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु डिराइव इट्स। ठीक है, और साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पोस्ट डेटेड चेक डज नॉट इंडिकेट एनी डिफेक्टिव टाइटल, पोस्ट डेटेड है जिस पर डेट गुजर चुका। ठीक है, एनी डिफेक्टिव टाइटल एंड देयर फॉर द ट्रांसफरी ऑफ सच चेक में बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो ट्रांसफरी होगा वो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। इफ अदर कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर बाकी कंडीशन उसके सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है, तो अगर डेट गुजर भी जाए तो उसकी वजह से ये क्या होगा, इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर निगोशिएशन के हिसाब से कि प्रोमिसरी नोट जो होगा वो निगोशिएट भी हो सकता है। तो निगोशिएशन ऑफ द प्रोमिसरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर, यानी कि जिसको अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है निगोशिएबल है या निगोशिएट किया जा सकता है। ट्रांसफ़र विद इन अटेंशन टू ट्रांसफ़र टू द टाइटल ऑफ
और जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा कि टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो पहले से मेंशन है, ठीक है ना, सही है। तो इसके बाद ये नेगोशिएशन बाय डिलीवरी है और नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है, ठीक है। तो ये आप इसको रीड कर लें। तो ये हमारे पास प्रॉमिसरी नोट्स था, ठीक है, और उसके हमारे पास टाइप्स हो गए, पार्ट्स आ गए, ठीक है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। शुक्रिया।